चलिए थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर देखिए, आपको जवाब देना है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनका देखिए आपको नाम बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है। पहले नंबर का आपका जवाब होगा अशोक अमृत राज। आंसर क्या होगा? अशोक अमृत राज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा नाहन। आंसर यहाँ पर क्या होगा? नाहन नहीं, नंदेड़, नांदेड़ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है ना। यहाँ पर देखिए डबल आवाज बता रहे, डबल आवाज आ रही है क्या? है ना, यहाँ पर देख लीजिए डबल आवाज आ रही है क्या? आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, क्या डबल आवाज आ रही है क्या? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है, ये प्रश्न आपका था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, नांदेड़ शहर। महाराष्ट्र में कौन शहर पड़ता है? उसका नाम क्या? नांदेड़ शहर पड़ता है, महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा अपना यहाँ पर विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। हाथी गुम्फा कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर बताया जा रहा है उड़ीसा में। देखिए यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज देखिए अभी भी आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर डबल वॉइस आ रही है तो उसको हम सही कर दें, है ना। अगर डबल वॉइस अगर आ रही हो चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर उड़ीसा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर बताइए। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का जवाब होगा आपका न्यूयॉर्क है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद बनती है? तो देखिए भारतीय संसद बनने के लिए आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? अगर राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितने? 28 राज्य हैं आपके। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आप। चलिए आप कह रहे हैं 22, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, किसकी मुद्रा का, यहाँ पर बताइए जिसकी मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है। 8 नंबर का देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है और बता रहे हैं अफगानी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है ना। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर असम होगा। असम यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नहीं, नागालैंड नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है ना, यहाँ पर ए होगा। हाँ, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब आपके लगते हैं। असम आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है, और 10 नंबर का जवाब आपका होगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 11 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका होगा, जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 नंबर का आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ये जो आपका सम्मेलन आपका हुआ था, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? और जवाब हमारे बिछा चुका है 1961 में आपका हुआ था। 1961 में कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर कमेंट करिए, मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है? मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 14 नंबर का जवाब बता रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, कमेंट आ गया है।
आगरा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, आगरा किला में यहाँ पर आपका स्थित है ये। तो आंसर क्या होगा, आगरा में ही आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली, ये बहुत बार करा चुके हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। 15 नंबर का बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, सामान्यतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है। और यहां पर किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 90 मिनट, जो कि 1.5 घंटा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न बताइए, सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है ना, किस नगर में अवस्थित है। और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 17 नंबर कह रहे हैं प्रयागराज, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर प्रयागराज आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है। आसान प्रश्न है और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 19 नंबर आपके सामने है, अधोलिखित में कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 19 नंबर का बताया जा रहा है, पहला ही विकल्प बता रहे हैं, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, जो कि वैकल्पिक रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, है ना। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आ चुका है 2008 बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, 2008 में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना आपकी लोकार्पित की गई थी। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। और 21 नंबर का बता रहे हैं, हरियाणा यानी गुरुग्राम, है ना, पहले गुड़गांव था अब गुरुग्राम हो गया है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। देखिए अंटार्कटिका में बात हो रही है और यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, है ना, यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, दक्षिण गंगोत्री बता रहे हैं, 22 नंबर का बिल्कुल सही है, दक्षिण गंगोत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितने भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। 23 नंबर, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 24, विकल्प नंबर डी के साथ आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपको जवाब देना है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। टाइलर पुरस्कार की बात हो रही है, टाइलर, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, 24 नंबर का, 24 का डी होगा, पर्यावरण सुरक्षा, बिल्कुल सही है ना, पर्यावरण सुरक्षा होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है ना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है, ये आपका स्थित है आपका हैदराबाद, है ना, हैदराबाद, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, ददा एवं हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है। 27 नंबर, ददा एवं हॉकी का जादूगर, है ना, आसान प्रश्न है और यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए, हाँ मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल सही जवाब है ना। 29 अगस्त को इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, 28 नंबर, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। और यहाँ पर बताया जा रहा है सितारा देवी, है ना, सितारा देवी यहाँ पर बताया जा रहा है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका आंसर सही होगा, 28 नंबर का ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पर, ये दिल्ली में आपका है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, हमने कई बार बताया, ILO इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कई बार करा चुके हैं। और 30 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, बहुत लोग 30 का सी बता रहे थे, डी नंबर आपका सही होगा।
चलिए यहाँ पर बताइए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है? 31 नंबर बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 31 नंबर। तो ये आपका मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है ना? किस अनुपात में लिया जाता है? 32 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। कौन सा रेशियो होता है? 2:1 का होता है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? ये भी काफी आसान प्रश्न है। फिलीपींस की राजधानी का नाम देखिए, यहाँ पर कमेंट करिए। मनीला, बिल्कुल सही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर बताइए। 35 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 35 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अर्थ समिट, यानी भूमि शिखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देख लीजिए, सी नंबर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? यहाँ पर बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला सही होगा, हाँ ना। 36 का डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? कौन से देश के साथ नहीं लगती है? तो आसान प्रश्न है। यहाँ पर श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए कमेंट करिए। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की येन है। कौन सी मुद्रा? येन है। येन आपका होगा। वह राज्य जिसने पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, है ना। यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले जो पंचायती राज है आपका कब स्टार्ट हुआ था? बताइए। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर शुरू हुआ था? और ये आपका 2 अक्टूबर 1959, डेट याद आ गया होगा। 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान का नागौर जिला। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 नंबर में बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की क्या है? आइजोल है। मणिपुर की इम्फाल है ना। मिजोरम की आइजोल होती है। मिजोरम की आइजोल होती है ना। आंसर आपका बी नंबर ही आपका हो जाएगा, 40 का बी। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसमें आपके राष्ट्रपति 15वीं नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये कब तक पद, मतलब पद पे रहते हैं? कब से रहते हैं? तो ये रहते हैं अपने पद ग्रहण करने के दिन से। 3 मई को बताइए अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 42 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है द छेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? द छेस मतलब समझ रहे हैं ना, पहला सार्क शिखर सम्मेलन, सार्क। और ये आपका हुआ था कहाँ पर किया था? बताइए। 43 नंबर का देखिए, सभी लोग कमेंट करिए। ढाका में हुआ था, कह रहे हैं 1985 में, है ना। ढाका में हुआ था। और लोग काठमांडू का मार रहे हैं। 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था पहला। 43 नंबर का डी होगा, बी नहीं होगा। इसका मुख्यालय अलग बात है काठमांडू में, लेकिन मुख्यालय होने का मतलब ये थोड़ा कि सम्मेलन पहला वहीं हुआ था। पहला आपका ढाका में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है ना। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? 44 नंबर का देखिए, कमेंट करना है। तो ये आपका है मैसूर में। कहाँ पर है ये? मैसूर में है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया, है ना? यहाँ पर बताइए। वैसे भी इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, काफी डार्क है। अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, आपको बताना, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ना? पहला है कोरकू महाराष्ट्र, झूमर नृत्य आपका हरियाणा है, थाली हिमाचल प्रदेश है ना। ये आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए, झूमर आपका जो है ना, ये आपका झारखंड छत्तीसगढ़ में है आपका, है ना। ये आपका जो झूमर जो लोक नृत्य है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हरियाणा का थोड़ा है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर बताइए कौन है?
तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा ग्रेक जॉन्स, 47 नंबर का बी नंबर सही है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? पहले आपके थे ऋषभ देव थे, हाँ ना। 23वें नंबर के थे आपके पार्श्वनाथ थे। 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी, यही आपके अंतिम थे, है ना। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, बिहार में। पावापुरी में मृत्यु होती है। 24वें तीर्थकर थे आपके ये। सितारा देवी का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 49 नंबर का जवाब क्या होगा? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये कथक नृत्यांगना थी, है ना। यहाँ पर कथक वाला लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। केडी सिंह, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? और केडी सिंह यहाँ पर बता रहे हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर क्या होगा? लखनऊ वाला आपका आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 51 नंबर का सी होगा। हाँ, बैठकों में उपस्थित रहता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके रह सकते हैं 6 महीने तक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है, हाँ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कह रहे हैं। आंसर हमारे भी देखिए आ चुका है। 53 नंबर का बताया जा रहा है, ये महाराष्ट्र का अंग है, बिल्कुल सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। 53 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका बी नंबर है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, महाराष्ट्र का अंग था। अगला प्रश्न बताइए। कतर की देखिए मुद्रा का नाम आपको बताना क्या है? कतर की मुद्रा क्या है? कतर की राजधानी क्या? दोहा है आपकी, है ना। इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो रियाल है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए आप बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? बताइए, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? हाँ, यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। 55 नंबर का यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर मेघालय के साथ नहीं लगती है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पलाची माला जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है ना। ये आपका आंसर क्या होगा? 56 नंबर का। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा केरल में। ये कहाँ पर है? केरल में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये आपका है मधुबनी शैली कहाँ? बिहार। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा? 58 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका है 5 जून को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। तंबाकू निषेध दिवस आपका क्या है? ये आपका तो 31 मई को होता है ना। ये तो 5 मई का नहीं, 31 मई को होता है। ये कब होता है? 31 मई को होता है। यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। यहाँ पर देखिए आपको 59 नंबर का जवाब देना है। आंसर जाएगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? किस खेल से संबंधित है? राइडर कप के बारे में देखिए आपको बताना है। और 60 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं गोल्फ से बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। विभिन्न देशों के द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 61 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधित है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ।
61 नंबर का ए नंबर सही होगा। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। अगर हम बात करते हैं मुगल चित्रकला शैली की विशेषता की बात करते हैं तो पहला विकल्प आपका युद्ध दृश्य सही है आपका। दूसरा विकल्प देखेंगे पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी सही है। दरबारी चित्रण भी सही है। ये सारी चीजें सही है तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। मोहन वीणा रखा है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा मनमोहन भट्ट ने रखा है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसकी कही गई है? अगला प्रश्न बताइए। 64 नंबर का देखिए जवाब दीजिए सभी लोग। और यहाँ पर अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है कबीर दास जी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, और इस पंक्ति किसने कही है? आंसर जाएगा कबीर दास के साथ। यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के विख्यात नृत्यांगना नहीं है? कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? 65 नंबर का आपको जवाब देना है। और 65 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बिछा चुका है। बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी झावेरी बहनें नहीं है, बाकी सब आपकी हैं। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? और यहां पर 66 नंबर का बताया जा रहा है चेन्नई बता रहे हैं, है ना। देखिए यहां पर आपका चर्म वाला पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 67 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। और ये मनाया जाता है आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। पंचायत के सदस्य के लिए हमने बताया है। चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर बात हो रही है 68 नंबर, और यहाँ पर बताया जा रहा है 21 वर्ष की आयु। 21 वर्ष बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? पहला लिखा हुआ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं है ना, यही वाला सही नहीं है। बाकी सब है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? पहला ही आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह क्या राज्य में आता है? भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप जानते ही हैं त्रिपुरा राज्य में आता है, ना कि केंद्र शासित में आता है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना 71 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा महाकवि कौन है? और महाकवि वल्लतोल। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हौज खास अवस्थित है, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? हौज खास अवस्थित है। हौज खास, देखिए हौज का उर्दू भाषा में मतलब होता है पानी की टंकी, है ना। और खस का मतलब होता है शाही, यानी शाही टैंक। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए ये क्या था ना कि मतलब ये ये पानी की बड़ी टंकी कह सकते हैं। और इसका जो निर्माण है सबसे पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखिएगा। और हाँ बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, बिल्कुल बात सही है। आंसर क्या होगा? 72 नंबर कहाँ पर है? 72 का आंसर बता रहे हैं दिल्ली में, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा दिल्ली के साथ। बहुत लोग लखनऊ बता रहे हैं, है ना। दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में, है ना। हौज खास कहाँ पर? दिल्ली में, भारत की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? 73 नंबर बताइए। प्रातः काल में, तो ये आपका दरबारी। आंसर जाएगा बी के साथ। दक्षिण भारत के अलवार थे, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत के अलवार थे, और अलवार की बात हो रही है। 74 का आंसर आ रहा है, ये संत थे, बिल्कुल सही है, संत। जिम्बाब्वे की राजधानी के लिए बारे में बताना है। जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है?
76 नंबर का जवाब आ चुका है, अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 520 किलोमीटर की सीमा। कितनी है? 520 किलोमीटर। मिजोरम की बात करेंगे 510, नागालैंड की बात करेंगे 215, मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर की है 398, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? 77 नंबर का आंसर यहां पर बताया जा रहा है और बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम किस प्रदेश की जो सीमा है 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है सिक्किम प्रदेश की। अगला प्रश्न बताइए, जलवायु परिवर्तन का कारण है 78 नंबर, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस या प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कह रहे हैं 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और कौन बचा? सिक्किम, बिहार। हो गए 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार। अगला प्रश्न बताइए, जय संहिता किसका मौलिक नाम है? महाभारत। महाभारत आ रहा है क्या, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है 81 नंबर। ये आपके थे कार्ल रिटर। किस विख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये पुस्तकें लिखी गई हैं आपकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 83 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले प्रथम हिंदी लेखक थे आपके, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पारसी धर्म के संस्थापक बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? चौरासी नंबर का आ गया है, जोरोस्टर कह रहे हैं। हाँ, जोरास्ट्रियन या जोरोस्टर बात एक ही है ना। इनको जरथ्रुस्ट भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? बताइए, कौन महिला प्रधान नृत्य है? 85 नंबर का कह रहे हैं गिद्धा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बेलूर मठ अवस्थित है। बेलूर मठ कहाँ पर है? बेलूर मठ, बेलूर मठ है ना, ये कहाँ पर है आपका बताइए? कोलकाता में है क्या? 86 नंबर, हाँ कोलकाता बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल में आपको पड़ता है ना, कोलकाता वेस्ट बंगाल कैपिटल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 87 नंबर बताइए। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। और पहला आपका कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। मुख्यालय की बात अलग है, और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क वाला ढाका में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, 88 नंबर। और ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको मनाया जाता है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। लीबिया की मुद्रा का देखिए आपको नाम बताना है। लीबिया की मुद्रा कौन सी है बताइए? लीबिया देश की मुद्रा कौन सी है? लीबियाई दिनार है ना, लीबियाई दिनार, दिनार चलती है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आंसर आएगा बांग्लादेश। कितनी है? 4000, है ना, 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न बताइए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई।
91 का देखिए जवाब देना है और 91 का आंसर होगा 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न बताइए, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में, है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, और यहाँ पर बताया जा रहा है विज्ञान, कला और चिकित्सा, है ना। ये आपके पुरस्कार चिकित्सा तथा स्वतंत्रता सेनानी आपके विधान चंद्र राय के नाम से दिया जाता है। विज्ञान, कला और चिकित्सा के योगदान के लिए दिया जाता है। 92 नंबर का जवाब जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, चिकित्सा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? 20 में साइनी, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न अभी हाल ही में कहीं पूछा गया था, आंसर होगा 20 में साइनी। अगला प्रश्न बताइए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण की अगर हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। और इनके घर के जो त्यागने की जो घटना है, गृह त्याग, उसी को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आंसर जाएगा आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत के क्षेत्र से संबंधित है, आंसर जाएगा कश्मीर के साथ। कब मनाया जाता है बताइए? अगला प्रश्न, विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को हर साल मनाते हैं। 21 सितंबर 97 का सी। अगला बताइए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? यह आपका लग सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? नाइनटी का देखिए जवाब आ गया है, कुल सदस्यों का 1/6। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/6। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश का पड़ता है, एक श्योपुर जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? यहां लिख दे रहे हैं श्योपुर जिला। श्योपुर जिला एमपी का है। ये श्योपुर जिला जो पड़ता है ना, उसी कहते हैं, हाँ ना, इथियोपिया कहा जाता है। किस राज्य कहा जाता है? एमपी कहा जाता है। नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन आपका सही नहीं है। लिखा हुआ पहला प्रश्न में ऑप्शन ए दिया गया है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका गलत है। बोला गया कौन सा सही नहीं है, यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही थे। आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी विकल्प सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर बताइए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है कर्नाटक, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में बेंगलुरु शहर है ना, बेंगलुरु, हाँ, सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध आपका बेंगलुरु शहर है। और बेंगलुरु शहर कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ना, सब छोटा यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तराखंड आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया किस देश की जो मुद्रा है टका है, टका किस देश की मुद्रा है? हाँ, टका देखिए किस देश की मुद्रा, आपको कमेंट करना है। 4 नंबर का जवाब क्या होगा? टका जो मुद्रा है आपकी ये बांग्लादेश की है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यहाँ पर देखिए बताना है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और 5 नंबर में बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही है, मणिपुर। मणिपुर जो राज्य है इसकी सीमा आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की मिलती है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? अब देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करेंगे तो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल, उपर्युक्त सभी होगा। आंसर आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए 7 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है।
और यहाँ पर हमारे बीच जवाब बताया जा रहा है। हाँ बताइए आंसर क्या होगा। देखिए नवद्वीप नामक गांव में हुआ था, जिसको आप नाडिया भी कहते हैं। नवद्वीप लिखा होगा। ये तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में, या इसी को नादिया कहते हैं, नादिया। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 7 का बी नहीं, डी होगा, नादिया। तलवंडी में कहाँ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ओके ओके। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है ना। यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का। और 8 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, 10 नंबर का जवाब देना है। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, भारोत्तोलन से संबंधित है। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंसर जाएगा गुसादी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। और 12 नंबर का आंसर होगा जहांगीर के समय पे, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न बताइए। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है। आसान प्रश्न था, सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। चलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है, 14 नंबर का जवाब क्या होगा। तो ये आपका मैसूर, आंसर जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था। वैसे तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था ये आपको बताना है। और ये पहली बार आपका मनाया गया था 1973 में। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, उनका नाम था नरगिस दत्त, बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। और इनके जो लेखक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, आंसर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। 17 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं क्या बात है। आंसर देखिए आया तो, लेकिन गलत आया। रफीक जकारिया है, रफीक जकारिया द्वारा लिखी गई है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ, जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां देखिए अगर हो भी थी कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है। गलतियां होंगी तभी तो सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच सर्वप्रथम कब खेला गया था। और ये खेला गया था आपका 5 जनवरी 1971 को। 5 जनवरी 1971 को खेला गया था, याद रखिएगा। 5 जनवरी 1971 को डेट याद रखिएगा। ये कहाँ पे, मेलबर्न में हुआ था आपका। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। 20 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। और 20 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, रोनू मजूमदार। देख लीजिए सभी का जवाब सही आ रहा है ना। देखिए सभी का आ रहा है अपना, बिल्कुल। देखिए अगला प्रश्न बताइए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था। और आंसर हमारे बीच आ चुका है। 21 नंबर का बताया जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय जब हम नृत्य की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 नंबर कथक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। शाहजहांबाद कहां पर स्थित है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ब्लर हो रहा है वीडियो पे। क्या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। क्या वीडियो में सभी के पास प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आपका दिल्ली होगा। अगला प्रश्न बताइए।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, बीकानेर में, बीकानेर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 जुलाई। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 29 जुलाई ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताइए ग्राम सभा का अभिप्राय है ना, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग हैं उन्हीं को मतलब है ग्राम सभा। अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आंसर होगा राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? आर्टिकल नंबर आपका 360 है, सभी लोग पता है इसमें, और ये आज तक कभी नहीं लगा है, कभी आपका हुआ ही नहीं है। 1991 में एक बार जरूर वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, कि यह एक प्रयोग है, और आंसर हमारे बीच आ चुका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 30 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहां पर स्थित है, यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, और नागपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 15 जनवरी को दिवस जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी दिवस आपका मनाया जाता है थल सेना दिवस, आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? और अनुच्छेद बताया जा रहा है 171, 171 बिल्कुल सही जवाब है, विधान परिषद के प्रावधान संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है ना, कौन संबंध में होती है? ये आपका होता है, एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे विधेयक पर विचार करना जहां दोनों सदनों में मतभेद होता है, यानी विधेयक होगा साधारण विधेयक। 33 नंबर का आपको सी नंबर वाला विकल्प आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक सही नहीं है? 34 नंबर में आपको बताना कौन सही नहीं है। लिखा हुआ है, पहला आपका है, वह संसद का एक संगठक भाग है, सही है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है ना, राष्ट्रपति नहीं भाग लेता है, आंसर जाएगा यही वाला। बी वाला नहीं सही है, बाकी सब आपके सही है, बाकी सब आपके सही है। मिस्र देश की राजधानी का देखिए आपको नाम बताना है, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की, है ना, मिस्र की देखिए राजधानी आपको बताना है, और मिस्र की काहिरा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण प्रावधान नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण प्रावधान नहीं है, किस देश में नहीं है? 36 नंबर आपको जवाब देना है, और 36 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, यह आपका होगा यूनाइटेड किंगडम, विकल्प नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पांट अंचल अवस्थित है, पाट अंचल, है ना, पाट अंचल कहां पर है? झारखंड में बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 37 का बी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? 38 नंबर आपको बताना है, भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग आपका 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या किया है? आंसर होगा इको मार्क, इसके पहले वाली क्लास में करवाया था। अगला प्रश्न बताइए, 40 नंबर, निम्न में से किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जो जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं, आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर तो आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर कौन से मार्क आएंगे, है ना? इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे
तो जम्मू कश्मीर तो नहीं दिया है, तो फिर आंसर कौन सा लगा के आएंगे? हाँ, 41 नंबर का लगा के आएंगे यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनमें से, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हाँ हाँ, सी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? 42 का आंसर क्या होगा? और 42 का आंसर आपका हो जाएगा पटना। 42 का आंसर क्या होगा? पटना होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। आंसर आपका होगा यहाँ पर सौर मंडल। आंसर क्या होगा? सौर मंडल नहीं है, बाकी सब आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है ना? यहाँ पर आंसर होगा 44 नंबर का बता रहे हैं। हाँ, राजस्थान में जो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्रभूमि कह सकते हैं। आंसर जाएगा आपका राजस्थान, डी नंबर। 44 नंबर का डी होगा, ना कि ए। डी नंबर आपका सही। अगला प्रश्न बताइए। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? और उनका नाम था आपका, 45 नंबर का जवाब आ चुका है, असदुल्ला खां। असदुल्ला खां यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? किस भाषा के लिए नहीं दिया गया था? 46 नंबर का आंसर आपका होगा सिंधी। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? 47 नंबर। तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ है, तो काफी लोग कोयम्बटूर मार रहे हैं, है ना। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लखनऊ में आपका है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विद से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है? किसकी रचना है मिताक्षरा? बताइए, 48 नंबर। हाँ, विज्ञानेश्वर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में 1983 के क्रिकेट विश्व कप में किस देश की टीम को पराजित करके अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत? और भारत जीता था, सभी को पता है। वो हराया किसको था? वेस्ट इंडीज को 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से किसका मिलान गलत है ना? किसका मिलान गलत है आपको बताना है। और यहाँ पर आपका आंसर होगा वल्लभाचार, जो आपके ये छत्तीसगढ़ होना चाहिए था। यही आपका क्या है? गलत है। ये गुजरात से नहीं, इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। यही वाला आपका गलत है, बाकी सब। गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर 51 नंबर का देखिए, कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है रायबरेली, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, तो वो आपका है मेथेन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? और यहां पर देखिए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये आपका प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत बार बता चुके हैं, ये आपका संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, आपको बताना है, हाँ राइट आंसर क्या होगा? इग्निटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है ना? इग्निटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? 55 नंबर। और ये लिखी गई है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर आपसे पूछा गया है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? और यहाँ पर 56 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा नागसेन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं।
अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। 57 नंबर का बताया जा रहा है, कोलकाता में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चलिए कमेंट करिए, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं हैदराबाद में, बिल्कुल सही आंसर सी होगा। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ पर आपको बताना है लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, और इनका है आपका सारंगी बता रहे हैं। सारंगी ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ ना, लतीफ खां का देखिए बारे में बताना है, आंसर क्या होगा। 59 नंबर का बताया जा रहा तबला। हाँ ना, तबला होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हाँ ना, तबला वादक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर का आपको जवाब देना है और 60 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर कथकली। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है कहाँ पर हुई थी? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बोध गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? मैरीना बीच कहाँ पर स्थित है? ये आपकी है चेन्नई में, आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? 64 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 64 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर, आर्टिकल नंबर 74, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 65 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सोमोनी किस देश की मुद्रा है? सोमोनी किस देश की मुद्रा है? 66 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर हमारे बीच आ चुका है, 66 नंबर का बताया जा रहा है तजाकिस्तान की है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या हम बात करते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपकी धनबाद में कहाँ पर है? ये धनबाद, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? अगर हम देवता की बात करते हैं तो ये समर्पित है विष्णु भगवान को, है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? बहुत बार करा चुके हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, पर्यटन की दृष्टि से कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद जो है ये आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाँ नहीं, देखिए क्लास आपकी डेली चल रही है और यहाँ पर हम सामान्य जागरूकता की जो क्लास है डेली आपकी करा रहे हैं, जिससे आपके जो 10 नंबर है आपके पक्के हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सभी लोग टाइम से आ जाए करिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 71 नंबर का बता रहे, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? 73 नंबर आपको जवाब देना है। संसद के लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य यही है कि शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है
अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है? आंसर बताया जा रहा है स्पीकर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 75 नंबर का जवाब क्या होगा? और 75 का बताया जा रहा है ए नंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आर्टिकल नंबर 357 कहता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। भारत और कह रहे हैं बांग्लादेश। क्या बात है, भारत और बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये 14 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है परंतु मुद्रा क्या है? मुद्रा आपको बताना है 77 का और मुद्रा बताया जा रहा वान है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता जो है कब प्रभावी हुआ? ये कब प्रभावी हुआ था आपको बताना है और आंसर आ चुका है 21 मार्च 1994। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे ये तो आपका है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय किस स्थान पर है? चलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है जूनागढ़। बिल्कुल सही जवाब दिया गया जूनागढ़। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 1/3 है। पुलिस स्थानों का 1/3। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ताशकंद, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। 82 नंबर का बी। महिलाओं का आईसीसी विश्व कप 2022 विजेता कौन सा देश है? आपको बताना है महिलाओं का जो आईसीसी विश्व कप 2022 हुआ था उसमें विजेता कौन सा देश है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है और 83 नंबर में बताइए क्या होगा। महिलाओं का आईसीसी विश्व कप विजेता कौन सा देश है? 2022 का पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2000 खिताब अपने नाम किया था, याद रखिएगा। इंग्लैंड को 71 रनों से हराया था ऑस्ट्रेलिया। 83 नंबर का सी। किसको हराया था? इंग्लैंड को। कितने रन से? 71 रन से हराया था। मैं तो यहां हूं पुस्तक के रचनाकार कौन है? 84 नंबर आसान है, रामदरस मिश्र। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। फ्रेंच संस्कृति की खिड़की किसको कहा जाता है? 85 नंबर बताइए। फ्रेंच संस्कृति की खिड़की किसको कहा जाता है? आंसर बता रहे हैं पुडुचेरी को। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? 87 नंबर बताइए। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो यहाँ पर आपका होगा जीवाणु तथा कवक। जीवाणु तथा कवक यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमिताभ घोष को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? 88 नंबर बताइए। अमिताभ घोष को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? अंग्रेजी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए यहाँ पर 89 का आंसर क्या होगा। 89 का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं विलियम जोन्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है सी नंबर। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे है ना और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों क्या कहते हैं? इन द्वीपों को क्या कहते हैं आपको बताना। नाम क्या है? तो इनको कहते हैं फूमडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूमडी कहते हैं। चीन की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? चीन की कौन सी मुद्रा है? चीन की मुद्रा का नाम बताइए। जवाब आ चुका है। 91 नंबर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखिए 91 नंबर का युआन। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? और मतलब किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? आंसर आ रहा है किन्नौर। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा
आंसर जाएगा, हाँ आंसर जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 94 नंबर का जवाब क्या होगा? कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 95 बताइए। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बता रहे हैं कटक में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप कहाँ है? आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। जिनका भी जवाब मध्य प्रदेश आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, डलहौजी पर्वतीय पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? डलहौजी पर्यटन, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 97 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा इसका डेट आपका है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। धूल पौधों पर हिंदी के उपन्यास के लेखक कौन है? धूल पौधों पर हिंदी उपन्यास के लेखक का कौन है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका गोविंद मिश्र है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। पर्यटन स्थल की दृष्टि से छोटा इमामबाड़ा किस स्थान पर है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पर्यटन स्थल की दृष्टि से छोटा इमामबाड़ा किस स्थान पर है? हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। यहाँ पर नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पुरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, भगवान जगन्नाथ बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी का। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए, पूछा गया है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आसान प्रश्न है और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, केरल में है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, हार्नबिल जो फेस्टिवल होता है जिसे आप त्योहारों के त्योहार कहते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा ये आपका है नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आपको बताना है, गंगा सागर जो मेला है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपका होता है गंगा सागर मेला, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, कमेंट यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, हाँ बिल्कुल देखिए 5 नंबर का जवाब बिल्कुल सही है, अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है ये आपका शहर अहमदाबाद। आंसर आपका जो जाएगा विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाँ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? 6 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर होगा पंडित रविशंकर ने किया है। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? लास्ट सफर एक प्रसिद्ध है ना, यहाँ पर आपको बताना है लास्ट सफर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, आंसर जाएगा यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी की है, लियोनार्डो दा विंसी, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो आपका जवाब अगर आपका अविंद्रनाथ टैगोर है तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? बहुत बार बता चुके हैं, पहली अगर बोलती फिल्म की बात करते हैं तो आपकी थी आलम आरा थी, याद रखिएगा आलम आरा बिल्कुल सही है, जिसका निर्देशन आपका 1931 में आरदीसिर ईरानी के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करते हैं राजा हरिचंद पिक्चर की बात करते हैं, प्रथम मूक फिल्म थी। अगर हम बात करते हैं प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी तो आप कहेंगे राजा हरिचंद, प्रथम मूक फिल्म, याद रखिएगा
प्रथम मुख्य फिल्म आपकी थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मेल करना, सुमेलित करना है, ठीक है ना। आपको सुमेलित करना है 10 नंबर में। देखिए भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सभी को पता है। कथकली केरल का है और ओडिसी ओडिशा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए के साथ 4321 के साथ। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है ना। कौन सा युग्म आपका गलत है आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, अगर हम बात करते हैं घूमर, तो सही आपका है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर हम असम की बात करते हैं, असम, असम का है बिहू, है ना। असम का है बिहू, यहाँ ना कि बिहार का है। तो यहाँ पर असम अगर होता तो आपका सही हो जाता। तो इसका मतलब यही वाला आपका क्या गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपको यहाँ पे लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से कौन सा युग्म आपका सब यहाँ पर पूछा गया है, युग्म आपका सही नहीं है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देखिए अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं सरोद, तो आपका क्या कहते हैं, यही वाला गलत है ना। अमीर खुसरो आपके सितार वादन संबंधित थे। कौन से थे? सितार वादन, सितार से, सितार वादन से थे, न कि सरोद से थे। आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही नहीं था। बाकी देखिए भीमसेन जोशी गायन संबंधित है, उत्पल दत्त फिल्म से, और शंभू महाराज कथक, ये सभी के सभी विकल्प आपके सही दिए गए थे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया है। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है आपका बनाया गया है, याद रखिएगा, नेक चंद। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक चंद के द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन विश्वविख्यात है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा। और इन्हीं के नाम पे ही नेक चंद रॉक गार्डन के नाम पे से भी जानते हैं, जैसा नाम है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा, नेक चंद। अगला प्रश्न बताइए। नेक चंद रॉक गार्डन पूरा नाम है। अगला प्रश्न बताइए। जापान की मुद्रा क्या है। आसान प्रश्न है। जापान की जो मुद्रा है आपकी येन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला, है ना। खुल्लम खुल्ला की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, दो ऑप्शन आपके नीचे भी दिए गए हैं। यहाँ पर ऋषि कपूर होगा। ऋषि कपूर आप आत्मकथा है खुल्लम खुल्ला की, याद रखिएगा, ऋषि कपूर की। यहाँ पर देखिए बताना माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के अगर लेखक की बात करते हैं, आंसर आपका होगा LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा किया है। तो यहाँ पर अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, करण जौहर, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के अगर राइटर की अगर बात करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा देव आनंद के साथ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देख लीजिए प्रश्न, एक तरफ आपकी पुस्तकें हैं और एक तरफ आपके लेखक, इनको मैचिंग कराना है। तो अगर हम बात करते हैं माई प्रेसिडेंशियली ईयर्स की बात करते हैं, तो आर वेंकट रमणी की है, यानी आर वेंकट रमणी, ए का डी होगा। और पहले का देखिए डी कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले का डी आपका कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे पहले का डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में भी है और बी में भी है। चलो और चेक कर ले रहे हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, है ना, अगर इसकी बात करते हैं तो एस राधा कृष्णन है, यानी यहाँ पर आंसर जाएगा दूसरे का ए के साथ। दूसरे का ए कहाँ पर है, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी में, पहले का डी दूसरे का ए। आंसर आपको लगा देना है विकल्प नंबर डी नंबर वाला। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। 20 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये जो आत्मकथा है आपके अबुल कलाम आजाद जी की है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। 21 नंबर का जवाब बताया जा रहा है जॉन रस्किन, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे, याद रखिएगा। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है। आसान प्रश्न है और आंसर आपका होगा जयदेव। अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है, ये आपका नाटक है और ये किसके द्वारा रचित है आप कहेंगे, तो आपका कालिदास जी के द्वारा कृत है, आंसर जाएगा नाटक के साथ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की जब हम बात करते हैं, तो आपके दिमाग में याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा, मैसूर में। कहाँ पर है ये, मैसूर में, बता चुके हैं कई बार। अगला प्रश्न बताइए, भारत का कॉफी उत्पादन संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताइए भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बताया जा रहा है ना, चिकमंगलूर। चिकमंगलूर जानते हैं ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। वैसे कई बार तो ऑप्शन में कर्नाटक दे देता है ना, बट ये कर्नाटक का जगह भी याद रखिएगा, चिकमंगलूर, है ना, मंगलूर याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, तो आंसर जाएगा आपका
हाँ देखिए, वैसे तो आपका ये कहाँ पर है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपका ये है फुर्सतगंज अमेठी में पड़ता है ना, अमेठी, अमेठी में पड़ता है। बट ये जो आंसर आया था तो आयोग ने रायबरेली सही किया था। बट इसका आंसर देखा जाए तो कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है ना, फुर्सतगंज अमेठी में आपकी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 27 नंबर बताइए। तो ये आपका जिनेवा में, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, है ना, 28 नंबर का जवाब देना है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये तो आपका हुआ था अगस्त में हुआ था, बिल्कुल सही है। और 1948 में हुआ था, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका 1 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर ए के साथ। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, आपके हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर जाता है देहरादून, देहरादून में यहाँ पर है आपका। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कमेंट करिए। आंसर जाएगा वाशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की हम बात करेंगे तो ये आपका नागपुर में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, 33 नंबर बताइए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये जो आपका है, ये आपका चेन्नई में है, याद रखिएगा, चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं, सभी को पता है 1901 से इसकी शुरुआत होती है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। डायनामाइट का उन्होंने आविष्कार किया था, केमिकल इंजीनियर से उन्होंने पढ़ाई किया था, याद हो, सभी को पता होगा। और उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्वीडन के थे और स्वीडन की राजधानी क्या, स्टॉकहोम है, वहीं से आपके बांटे जाते हैं। 6 क्षेत्रों में आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार यहाँ पर बताइए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, है ना। अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं, है ना, 35 नंबर, ये आपका स्वीडन का था 1968 में, है ना, 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने ये आपका क्या कहते हैं 300वां स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थशास्त्र में भी आपका शुरू कर दिया गया। आंसर जाएगा इकोनॉमिक्स, यानी स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। भारत को यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, लिखा हुआ है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो आप कहेंगे भारत को जो नोबेल पुरस्कार मिला था आपका साहित्य के क्षेत्र में मिला था, 1913 में मिला था। किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, है ना। यहाँ पर गीतांजलि के लिए साहित्य की रचना थी आपकी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत बार करवा चुके हैं, अब ये प्रश्न रट गया होगा सभी को, है ना। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, उनका आपको नाम बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, पहली महिला का नाम क्या था, तो आशापूर्णा देवी था। आशापूर्णा देवी, जिनका भी जवाब सही आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उन्हें 1976 में प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था, बांग्ला कृति थी, याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, तो आप कहेंगे ये सर्वप्रथम मिला था आपका 1969 में पुरस्कार वैसे प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, 1969 में पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। और ये जो दिया जाता है उनका नाम था देविका रानी, श्रीमती देविका रानी। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, आसान प्रश्न है, उम्मीद है जवाब सभी लोग सही देंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, इनको नोबेल कह रहे हैं, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है ना। भारत रत्न पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, आपको बताना है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, बिल्कुल से। इन्हें कब दिया गया था आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको डेट बताना है कब दिया गया था, बताइए। 40 नंबर का बताइए, डेट किसी को याद है कब दिया गया था। देखिए नेल्सन मंडेला को भी 1990 में मिला था, इनको तो मिला था 1990 में, ये दूसरे आपके विदेशी थे, है ना। हमने आपसे पूछा है खान अब्दुल गफ्फार कब मिला था, तो इनका भी याद रखिएगा 1987 मिला था। कब मिला था, कभी कभी डेट पूछ लेता है। 1987 में मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को। और दूसरे जो आपके थे विदेशी थे, आपके राष्ट्रपति थे या आपके दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला को भी आपको दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, आंसर जाएगा आपका इंदिरा गांधी। महिला की बात करेंगे, 1971 में दिया गया था, 1971 में आपका दिया गया था। लता मंगेशकर को भी पुरस्कार मिल चुका है, 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। मदर टेरेसा की जब हम बात करेंगे
तो इन्हें मिला था 1980 में मिला था, 1980 में मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू को पूछ रहे हैं, इनको मिला ही नहीं है ना, इनको नहीं मिला, बाकी सबको मिला था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आसान प्रश्न है, बछेंद्री पाल। कब किया था सफल इन्होंने अभियान? 1984 में किया था। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 43 का जवाब देना है। तो ये कहा जाता है आपका होमी जे भाभा। आंसर जाएगा ए के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, 5 जून। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से संस्थाओं में बताइए कौन संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय महिला अहिंसा दिवस घोषित किया है ना। ये किसने किया 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? आंसर क्या होगा? चलिए 46 नंबर का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न बताइए, साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत बार बता चुके हैं, और ये आपका स्पेन। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव आपका है पेड़ लगाने से। पेड़ लगाने से याद रखिएगा, पेड़ लगाने से आपका है। उन्नीस तक पाकिस्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी? 1959 का बताइए, 49 का आंसर बताइए। तो पहले कराची हुआ करते थे पाकिस्तान की राजधानी, कराची हुआ करती थी। कराची से बदलकर आपकी रावलपिंडी बनाई गई, फिर रावलपिंडी से पुनः बदलकर आपकी बनाई गई इस्लामाबाद। इसमें इस्लामाबाद है आपकी। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कैसा है? मंत्रालय है आपको बताना है। तो मंत्रालय है आपका, और आंसर आपका होगा यहाँ पर पर्यावरण और वन। पर्यावरण और वन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कंगारू किस देश का प्रतीक है? बहुत बार आपने देखा होगा कंगारुओं ने मैच में हराया है ना। कंगारुओं के बारे में आपने नाम सुना। कीवी आपका न्यूजीलैंड है। कंगारू की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इनमें से बताइए कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम है, और वहाँ का लोक नृत्य बताना है। 52 का जवाब क्या होगा? आंसर जाएगा यहाँ पर फुगड़ी। फुगड़ी वहाँ का कहाँ का गोवा का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? पुरुषों का दूसरी बार विश्व कप जीता था यहाँ पर आप कहेंगे 2011 में, है ना। पहली बार जीता था आपका कब? 1983 कपिल देव के टाइम पे जीता था, याद है सभी को, है ना। आंसर जाएगा यहाँ पर आपका दूसरी बार 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 54 नंबर बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, डेट याद रखिएगा, बहुत बार करा चुके हैं। आंसर जाएगा आपका रमन इफेक्ट की खोज हुई थी ना 28 फरवरी को, इसीलिए, है ना, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। कुछ देखिए महत्वपूर्ण दिवस है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। 15 जनवरी को थल सेना, यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 25 जनवरी हो गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, 26 जनवरी को ही मनाते हैं। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था इस दिन। और विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी कराया था, यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और विश्व जल दिवस अभी कराया था। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। एक देखो 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी उस दिन। और एक और मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की फांसी दी गई थी। तो ये 2 आपके डेट हैं शहीद दिवस के, 30 जनवरी और ये 23 मार्च, दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। और यहाँ पर देखिए 23 मार्च की अगर हम बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना।
देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड है क्या क्लास। रिकॉर्डेड नहीं, नाम नहीं ले रहे अलग बात है ना, लाइव है, सबका नाम नहीं ले पा रहे अलग बात है ना। तो चलिए कमेंट करते रहिए। 24 मार्च का देखिए विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर देखिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, ये भी अभी हमने कराया था। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है आपका। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपका 18 अप्रैल है। अगला प्रश्न बताइए। 22 अप्रैल को देखिए पृथ्वी दिवस आपका है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर बताइए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस आपका है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है आपका। 15 मई की अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 5 जून अभी कराया ही था, विश्व पर्यावरण दिवस है। 14 जून को रक्त दिवस आपका है, विश्व रक्तदाता दिवस। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सारे के सारे दिवस आज पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, सुपर फास्ट है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, ये प्रश्न तो अभी कहीं एग्जाम में पूछा गया था। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ना, ये भी कई बार पूछा गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर आप जानते ही हैं हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी था। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस है आपका। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। हाँ डीआई भी करा देंगे, डीआई भी करा देंगे, ठीक है ना, बस 1-2 दिन रुक जाइए, डीआई भी करा देंगे। 2 अक्टूबर से बताइए महात्मा गांधी की जयंती। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया था। 8 अक्टूबर क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 4 को आपका क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये आपके कुछ डीआई मतलब क्या कहते हैं आपके दिवस थे, जिसको हमने एक ही बार में रिवीजन करवा दिया है। तो इसको अच्छे देख लीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, वहाँ से आप आपकी पीडीएफ जल्द ही आपकी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी। हालांकि कुछ अपलोड भी हो गई हैं और भी जो बच्चे अपलोड कर देंगे। तो पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक